हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th का पार्ट चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। एंड इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। एंड ये जो टॉपिक है दिस इज पार्ट नंबर 5। पहले जो 4 पार्ट है उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करा था और अब हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज चैप्टर नंबर 2। फाइन। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर हम यूनिट वाइज देखेंगे तो यूनिट वाइज क्या हो रहा है, सीबीएसई ने आपको यूनिट्स अलग दे रखे हैं और चैप्टर्स अलग दे रखे हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, आप लोगों को यूनिट वाइज ही बताया ताकि ऐसा नहीं हो कि आप लोग दोनों जगह पे कंफ्यूज हो जाए, या तो यूनिट में गड़बड़ होनी थी या चैप्टर्स में होनी थी। तो मैंने बोला कि आपको मैं यूनिट वाइज प्रॉपर करवा दूं, चैप्टर वाइज आप लोगों का अब चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है, क्योंकि 2 जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है वो आप लोगों के एकदम लास्ट में आएगा। एंड अगेन दैट इज थ्योरी चैप्टर। तो दिस इज वेरी गुड कि आप लोग पाइथन पे डायरेक्टली आ गए हैं। ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहली चीज जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाईलाइटेड टॉपिक, दैट विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। नो डाउट, क्योंकि दिस इज अवर फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू पाइथन, तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें या छोटी छोटी चीजें, कई ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपने शायद सुने होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आए होंगे, या फिर हो सकता है कि आज आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, है ना। तो वो सारे टर्म्स पहले हम लोग समझते जाते हैं, फिर इसके आगे धीरे 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 बेसिक ही हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि आप कोई भी जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे बड़ी जो आपको प्रॉब्लम जाती है, इतने सारे नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, इतने सारे नए नए टर्म्स आ जाते हैं, आपको लगता है कि एकदम से क्या हो गया, है ना। वो अब आप ये समझते हैं, जब भी आप कोई नई भाषा सीखने जाते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ के अल्फाबेट्स अलग होते हैं, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वर्ड्स अलग होते हैं, स्टेटमेंट्स अलग होते हैं। तो सेम ये चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक ऑफ पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रखा है, दैट इट इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पे समझनी है दैट दिस इज वेरी पॉपुलर। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सीबीएसई में पहले जो था C++ जावा यूज में ली जा रही थी फॉर CSN IP, लेकिन अब सीबीएसई ने भी पाइथन इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी दोनों के दोनों स्ट्रीम में। द रीजन वॉज बिकॉज दिस इज वेरी पॉपुलर। ये पहले 1991 में आई थी, देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। 1991 में आई थी लेकिन उस समय इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन ये वापस आई है अभी, और अब जाकर के इसने जो मार्केट में अपनी होल्ड ली है कि इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग ऑल द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टूडेज डेट। आज की डेट में इससे ज्यादा अच्छी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं मिल सकती। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यू थिंक ऑफ एनी फील्ड एंड यू विल गेट दिस लैंग्वेज। फाइन। ये सबसे अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो फील्ड चाहें आप सोच रहे हैं आपको हर फील्ड में पाइथन मिल जाएगी। अच्छा तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इन्होंने बताया वेरी पॉपुलर है, साथ के साथ में इन्होंने क्या बताया, इजी टू लर्न। ये इसकी दूसरी खास बात है दैट इट इज वेरी इजी टू लर्न। आई ऑलवेज यूज टू से माई स्टूडेंट्स की पाइथन इज वेरी फ्लेक्सिबल। इतनी फ्लेक्सिबल है क्योंकि अगर आप लोग ये पहली लैंग्वेज है तब तो आप लोगों को ठीक है थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ टफ है टफ है टफ है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पहले C++ या जावा का रखा है तब उनको समझ में आता है कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। जितनी स्ट्रिक्टनेस या जितनी रिजिडनेस जो आपको दूसरी लैंग्वेज दे रही होती है, यहाँ पे पाइथन आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है। फाइन। मतलब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे, आप ये समझ रहे सबसे, मतलब अभी तक मैंने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ाई है मेरे को खुद को सबसे आसान यही लैंग्वेज लगी है। मतलब जो हम जहाँ पे हम स्ट्रिक्टली मना करते थे स्टूडेंट्स को, यहाँ पे ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है जी, सब सब हो जाता है। तो यही अपने आप में देखा जाए तो पाइथन की खास बात है। फिर आपको जो चीज याद रखनी है, दिस इज योर अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, दैट हु हैज क्रिएटेड पाइथन। सो दिस इज ग्यूडो वैन रॉसम। आपको एक ये नाम याद होना चाहिए और दूसरा ये ईयर याद होना चाहिए 1991। ये अपने आप में आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता दो हु इज द डेवलपर ऑफ दिस लैंग्वेज। हम लोग बोल तो रहे दैट दिस इज वेरी पॉपुलर वेरी पॉपुलर, जब वेरी पॉपुलर है तो एटलीस्ट यू शुड नो द नेम ऑफ द डेवलपर। ठीक है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम, ये आपको नाम याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इसके यूजेस की। अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले बोला था यू थिंक ऑफ एनी फील्ड एंड यू विल गेट इट इन एवरी फील्ड। तो अगर आप ये देखेंगे ये हर फील्ड में है।
अगर आप देखेंगे आप इसके थ्रू सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, दिस इज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप इसके थ्रू वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट फील्ड के अंदर ये आपको मिलती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए आपको मिलती है, अगर आपको बिग डेटा हैंडल्स करने हैं तो फिर इस केस में भी आपको मिलती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए इस चीज को अगर आप थोड़ा सा और ढंग से समझे, हम क्या बोलते हैं, आने वाला जो जमाना है दैट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइन। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एआई को सपोर्ट करती है। तो नो डाउट दिस इज द प्रेजेंट लैंग्वेज एंड प्लस दिस इज द फ्यूचर लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि आने वाला जो जमाना है वो एआई का ही है। तो ऐसी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो कि एआई को सपोर्ट करती है या मशीन लर्निंग को सपोर्ट करती है, नो डाउट दे विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस फॉर द फ्यूचर, फाइन। और यही रीजन है कि हम पाइथन को यूज में ले रहे हैं फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस, या फिर पाइथन को इंट्रोड्यूस कर रखा है फ्रॉम द 11th क्लास। और कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 6th-7th क्लास से ही जो टीचर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, दे यूज टू टीच पाइथन टू देयर स्टूडेंट्स। द रीजन इज कि जब पता है कि बच्चों को आगे यही पढ़ना है तो 6-7 से भी बच्चे इन्हीं की प्रैक्टिस करते जाएं, फाइन। तो देखिए अब यहाँ पे जो अगली चीज आती है, डाउनलोड पाइथन फ्रॉम, दिस इज https www.python.org। अब देखिए आपको यहाँ पे जो एक चीज समझ में आनी है दैट दिस इज द ट्रस्टेड वेबसाइट और ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाइथन। अगर आपको पाइथन को डाउनलोड करना है तो ये जो वेबसाइट का नाम दे रखा है, आप चाहे तो टाइप कर दीजिए वेब ब्राउजर पे, और आप चाहे तो इसको इस यहीं से आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू डाउनलोड द पाइथन। सी मेरे कंप्यूटर में पाइथन इज ऑलरेडी डाउनलोड, so I'm only going to share with you the screen or the web page of this particular website, that is www.python.org। तो देखिए कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने गूगल के अंदर www.python.org टाइप करा है, और ये आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज योर www.python.org। आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाइए और देखिए आपको यहीं पे मिल रहा है डाउनलोड्स में, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन दैट इज 3.9.6। ये आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आपको यहाँ पे पाइथन के आपको बहुत टाइम टू टाइम आपको इसके वर्जन्स मिलते जाएंगे, फाइन। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है इसके पूरे के पूरे स्टेप्स के लिए मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, फाइन। तो देखिए जब आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया तो आपको पाइथन का एक आइकन मिल जाएगा। उस पाइथन पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पाइथन की एक विंडो मिल जाएगी। सी दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, फाइन। तो देखिए मेरे पास में 3.7.2 है, तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब पाइथन में जैसे मैं आपको अभी थोड़ा आगे ही बताने वाली हूँ, और मैं अभी आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिकली भी शो कर देती हूँ। देखिए दो तरह के मोड्स होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। फर्स्ट वन इज योर इंटरेक्टिव मोड एंड सेकेंड वन इज योर स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। जो इंटरेक्टिव मोड होता है, इंटरेक्टिव मोड वो होता है जहाँ पे आपसे पाइथन जो है ये जो 3 ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं, दीज आर पाइथन प्रॉम्प्ट। तो पाइथन प्रॉम्प्ट पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे आपको हाथ किया तो उसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम राइटिंग 5 into 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 into 2, सपोज 5 multiply by 2। तो देखिए मेरे को यहाँ पे इंस्टेंट आंसर मिल रहा है। मान लीजिए मुझे कुछ भी प्रिंट करना था, मान लीजिए मैंने प्रिंट करा। अब देखिए ये आपको स्टेटमेंट नहीं पता कैसे प्रिंट करवाते हैं, बस मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मैंने ईओसी प्रिंट करा, तो देखिए मेरे को ऑन द स्पॉट आंसर मिल रहा है। आप कोई भी कैलकुलेशन कर दीजिए, 7 multiply by 8 दे दीजिए, आप सी यू आर गेटिंग द आंसर। सो दिस टाइप ऑफ मोड इज कॉल्ड एज इंटरेक्टिव मोड। इसके अपने फायदे और इसके अपने नुकसान भी हैं। फायदा क्या है कि आपको ऑन द स्पॉट आंसर मिल रहा है, नुकसान ये है कि एक ही लाइन का मिल रहा है ना। तो देखिए अब वही वाली बात है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मोड पे काम करना है, वेदर यू वांटेड टू गो फॉर द स्क्रिप्ट मोड और यू वांटेड टू गो फॉर द इंटरेक्टिव मोड। देखिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लाइन बाय लाइन चेक करना है कि भाई इस लाइन का आंसर क्या है या इस लाइन का आंसर क्या है, या ये कैलकुलेशन बेसिकली कुछ भी अगर आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं, आप यहाँ लिखते हैं। दूसरा आता है आप लोगों का स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, जैसे सपोज आई वांटेड टू मेक अ कंप्लीट प्रोग्राम, मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाना है विच कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल लाइंस, ठीक है।
कई लाइनों को मिला करके फिर वो एक प्रोग्राम बन रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका ये इंटरेक्टिव मोड काम नहीं आएगा। उस केस में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइल में जाइए और न्यू फाइल पे जाइए। जैसे आप न्यू फाइल पे जाएंगे, सी यू विल गेट वन अनटाइटल्ड स्क्रीन बॉक्स ओवर है, और जिसके अंदर अब आप पाइथन का पूरा प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला a इज इक्वल टू 5, फिर मैंने बोला b इज इक्वल टू 10, फिर मैंने बोला c इज इक्वल टू a प्लस 5, a प्लस b, मतलब मैं ऐसे करके अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक पूरा प्रोग्राम बना रही हूँ। लेट दिस बी अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ऐसे कोई भी नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ। मेरे को इसी को प्रिंट कराना था, मैंने इसी को प्रिंट करा दिया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ c, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए यहाँ पे आपको आसानी क्या मिल रही है कि आप इजीली यहाँ पे पूरे मल्टीपल लाइंस को आप एक साथ लिख पा रहे हैं, जबकि इंटरेक्टिव मोड में ऐसा नहीं था। लेट मी शो यू दैट स्क्रीन अगेन। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए आपने ये जो भी लाइन लिखी ना आपके इंटरेक्टिव मोड के अंदर, वो आपकी सेव नहीं होगी। एज सुन एज यू विल क्लोज दिस विंडो, आपका जो इंटरेक्टिव मोड में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा था वो सारा का सारा वॉश आउट है, वो खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर, इट इज टेम्परेरी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको रन करेंगे, पहली बात तो ये आपको रन अलाउ ही नहीं करेगा। सी ये क्या आपको बोल रहा है, आपको यू हैव टू सेव दिस फर्स्ट, तो आपको पहले इसको सेव करना पड़ेगा। चलिए मैंने इसको सेव भी कर दिया। सपोज आई एम गिविंग वन नेम दैट इज ट्राई। सपोज मैंने ट्राई का नाम दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखिए सेव करते ही इसने, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसने इंटरेक्टिव मोड पे आके ही रन करा और इसने आपको आंसर बता दिया कि आंसर फॉर दिस इज 15, क्योंकि मैंने क्या करा था, 5 + 10 को एग्जीक्यूट करा था, है ना। तो उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे मेरे को बता दिया कि दिस इज 15। तो देखिए फिर वही वाली बात है, आपको डिसाइड करना है। स्क्रिप्ट मोड में आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, प्लस वो सेव हो जाएंगी। और इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा, सिंगल आप लाइन लिख सकते हैं, वो उसी समय ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट भी हो जाएंगी, लेकिन वो सेव नहीं हो पाएंगी। तो अब आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट ओनली यू आर गोइंग टू use either script mode or the interactive mode। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो दिस विल बी योर टुडेज योर फर्स्ट स्टेप। जो भी स्टूडेंट्स आज ये वाला वीडियो देखेंगे, दे हैव टू इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए अब आपको 2 वीडियोस देखने हैं। एक तो जो आप ये देख रहे हैं वो, अलोंग विद दिस जो मैंने एक और सेपरेट वीडियो बना रखा है, दैट इज हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। द रीजन इज उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि 99% स्टूडेंट्स करते हैं, वो आप लोग मत करिएगा। नहीं तो बाद में जब आप कोई दूसरी लाइब्रेरीज या दूसरी फाइल जब आप ऐड करना चाहेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में, आप नहीं कर पाएंगे, आपको बाद में एरर आएगी। फाइन। तो उसमें एक ऐड पाथ करके एक ऑप्शन होता है जिसको आपको देखना है, आपको उसको चेक करना जरूरी है। तो आप इसीलिए वो क्या ऑप्शन है और क्या है क्या नहीं है, आप उसको उसके लिए वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो फिर बाद में ऐसा नहीं हो कि जब मैं आपको कोई दूसरी फाइलें इंपोर्ट करने के लिए बोलूँ तो आप बोले कि भाई मेरे को एरर आ रही है, मेरे से हो नहीं पा रहा है ना। तो दैट इज एक्चुअली वेरी कॉमन प्रॉब्लम, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। फाइन। एंड द लास्ट थिंग ओवर फॉर टुडेज इज इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, और सबसे अच्छी बात है हम लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिकली डिस्कस करा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगेन दिस इज योर 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर वाइवा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द 2 मोड्स इन पाइथन, सो यू हैव टू राइट दीज 2 आंसर्स। फिर कई बार आपसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड। अब बिकॉज इट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको 2 डिफरेंस तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे। एक तो मैंने लिख ही रखा है टू एग्जीक्यूट सिंगल कमांड एंड स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे दूसरा लिख रखा है टू राइट कंप्लीट प्रोग्राम। और दूसरा आप लोग ये लिख सकते हैं कि पहले वाले में जो है इंटरेक्टिव मोड में statements will never save permanently, whereas in script mode all the programs are all the statement will be saved permanently। यानी इन फ्यूचर अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप जरूर से पाइथन इंस्टॉल करिएगा, स्क्रिप्ट मोड को भी चेक करिएगा, एज वेल एज इंटरेक्टिव मोड को भी चेक करिएगा। प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है rather than theory part. Remember these things. Fine. Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.